वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट। चलिए आज हम बात करते हैं 10th क्लास के फर्स्ट पोलाइट बुक के द प्रपोजल लेसन की। अगर प्रपोजल लेसन से कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसका हम ये आंसर लिख कर नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और इसका हिंदी ट्रांसलेशन जानते हैं। द प्ले प्रपोजल इज अबाउट ए मैरिज। ये जो प्रपोजल नाम का जो प्ले है, अभिनय है, वो किसके बारे में? एक मैरिज के बारे में, एक शादी के बारे में। प्रपोजल बिटवीन टू वेल्थी फैमिलीज, यानी ये जो प्रपोजल है ना, प्रस्ताव था बिटवीन यानी के बीच में, टू वेल्थी यानी धनवान और फैमिलीज यानी परिवार। ये जो प्रपोजल था वो किन के बीच में था? दो समर्थ और धनवान परिवारों के बीच में था। लोमो ए मिडल एज्ड, लोमो नाम का जो आदमी था वो एक मिडिल एज का था, न तो उसकी उम्र कम थी न उसकी इतनी ज़्यादा थी। और क्या था? वेल्थी यानी धनवान। लैंड ओनर यानी लैंड ओनर था, यानी उसके पास क्या थी? बहुत ज़्यादा भूमि थी यानी ज़मीन थी। गोज टू हिज नेबर, वो अपने पड़ोसी के पास जाता है जिसका नाम था चुबोकू, जिसका नाम प्रपोज हर डॉटर, किसके लिए? प्रपोज करने के लिए यानी प्रस्ताव देने के लिए। हर यानी उसकी, डॉटर यानी बेटी को, जिसका नाम था नतालिया। यानी वो किसके? लोमो चुबोको के घर पर जाता है उसकी बेटी को शादी का प्रस्ताव देने के लिए। फॉर मैरिज यानी शादी का प्रस्ताव देने के लिए। दे बिगन टू क्यूरल, वो क्या करना शुरू कर देते हैं? झगड़ना। ऑन पिटी इश्यूज, पिटी यानी छोटे छोटे आम मुद्दों पर क्या कर देते हैं? झगड़ना शुरू कर देते हैं। लाइक यानी जैसे द पोसेशन, पोसेशन का मतलब होता है स्वामित्व या अधिकार। ऑफ ऑक्शन मेडोज, किसका पोसेशन? यानी वो जो ऑक्शन मेडोज थी उनको लेकर। एंड द सुपरियोरिटी, और किसको लेकर? अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने को। सुपरियोरिटी यानी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए। ऑफ देयर डॉग्स, और किन के लिए? कुत्तों के लिए। नतालिया 25 ईयर्स ओल्ड, नतालिया कितने साल की थी? 25 साल की थी। डज नॉट लाइक इल एंड एज्ड, यानी वो इतनी ज़्यादा एंड एज्ड लोमो, लेकिन जो लोमो था वो क्या था? उम्र दराज था, यानी उसकी थोड़ी सी एज हो गई थी, उम्र ज़्यादा। लेकिन सी हैज़ इकोनॉमिकल गुड सेंस, यानी उसके पास, किसके पास? नतालिया के पास इकोनॉमिकल यानी आर्थिक गुड सेंस यानी समझ क्या थी? बहुत अच्छी थी। एट लास्ट अंततः, इन स्पाइट का मतलब होता है इन सब के बावजूद। ऑफ ऑल आर्ग्यूमेंट यानी सारे वाद विवाद तर्क होने के बाद में। दे गेट्स मैरिड, वो क्या कर लेते हैं? शादी कर लेते हैं। फॉर देयर ओन प्रॉफिट, किसके लिए कर लेते हैं? अपने खुद के प्रॉफिट के लिए, लाभ के लिए। दो यद्यपि कुरैल कंटिन्यू, लेकिन उनका झगड़ा है वो लगातार चलता ही रहता है, वो समाप्त क्षण आता है। तो इसका अगर आंसर है वो हम ये दे सकते हैं। और ये आंसर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अंग्रेजी के अंदर बिल्कुल भी याद नहीं कर पाते हैं। वो इस एक फिक्स आंसर को याद करके अगर प्रपोजल लेसन से कोई आंसर क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर दे सकते हैं। थैंक यू।